एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, एक अश्व शक्ति समान है। ऑप्शन है 1 किलोवाट के, 746 वाट के, 1 वाट के, 1 जूल के। इसका सही ऑप्शन भी 746 वाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर स्थित है। ऑप्शन है सिंधु नदी, भोगवा नदी, घग्गर नदी, रावी नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रावी नदी। वही सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के समय किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। ऑप्शन है गेहूँ, धान, मक्का, तिलहन। इसका सही ऑप्शन है गेहूँ। वही भारत में हरित क्रांति के प्रारंभ 1965 में हुआ था, जिसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। वही विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है। ऑप्शन है मिट्टी का कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में, उपरोक्त में सभी। तो इसका सही ऑप्शन डी और उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है। ऑप्शन है ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन है ओजोन। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की। ऑप्शन है कालिदास, पाणिनि, शूद्रक, मल्लिक मोहम्मद जयसी। इसका सही ऑप्शन भी पाणिनि ने। वही कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है, शूद्रक ने मृच्छकटिनम की रचना की है और मल्लिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था। ऑप्शन है याकोहामा, टोक्यो, हिरोशिमा, नागासाकी। अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। वही दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर में 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। वही हिरोशिमा शहर जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है और नागासाकी शहर जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना था। ऑप्शन है 1947, 1949, 1950, 1951। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ऑप्शन है 80, 72, 180, 200। इसका सही ऑप्शन भी 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आया था। ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। इसका सही ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, सिंध प्रांत। इसका सही ऑप्शन सी हरियाणा में। वही गुजरात में एक लोथल शहर स्थित है, महाराष्ट्र में दैमाबाद शहर स्थित है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान है। ऑप्शन है कुंडग्राम, लुम्बिनी, पावापुरी, कुशीनगर। इसका सही ऑप्शन है कुंडग्राम। वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम में 540 BC में हुआ था। वही उनकी मृत्यु 468 BC में पावापुरी में हुई थी। वही बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 BC में कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती। इसका सही ऑप्शन सी सारनाथ में। वही बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तथा उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। वातावरण में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और आर्गन 0.93% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही ऑप्शन सी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सी गंधीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन है एथिल मरकेप्टन, फेनिल मरकेप्टन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका सही ऑप्शन है एथिल मरकेप्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। इसका सही ऑप्शन डी तक्षशिला। वही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? ऑप्शन है बालू, सीसा, सीमेंट, केरोसिन। इसका सही ऑप्शन डी केरोसिन जो ऑक्सीजन रहित वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों की संधि हुई थी। ऑप्शन है अलीनगर की संधि, बीजापुर की संधि, मगध की संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य 1757 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ऑप्शन है 809, 829, 1929, 1947। इसका सही ऑप्शन भी 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है गांधी एवं मैकडोनल्ड, गांधी जी एवं क्रिप्स, अंबेडकर एवं मैकडोनल्ड, अंबेडकर एवं गांधी जी। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य हुआ था। इसी के अंतर्गत दलित वर्ग को प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीट से बढ़ाकर 148 सीट का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, नलिनी सेनगुप्ता। इसका सही ऑप्शन भी एनी बेसेंट। वही कांग्रेस में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी जो 1925 के कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वही महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और प्रथम विदेशी महिला नलिनी सेनगुप्ता थी जो कांग्रेस के 1933 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास। इसका सही ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। सी राम गोपालचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से भी जाना जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन है अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रास बिहारी घोष। तो इसका सही ऑप्शन है अरविंद घोष। वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान की रचना की है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत की रचना की है। वही रास बिहारी घोष ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की है जो 1907 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले कौन घटित हुआ था? ऑप्शन है सबने अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। तो इसके अनुसार इसका सही ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 25 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इसका सही ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से मिली थी और संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और इसी के साथ ही उन्होंने राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था। वही 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, 25 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, सुधा कुलकर्णी, एम फातिमा बीबी। इसका सही ऑप्शन डी एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति। इसका सही ऑप्शन सी स्पीकर। नेक्स्ट संविधान ने मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है ठक्कर आयोग, अयंगर समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरदार सोनसी समिति। इसका सही ऑप्शन डी सरदार सोनसी समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। वही मूल कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया था। वही ठक्कर आयोग का गठन इंदिरा गांधी की हत्या के जांच के लिए किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति ने
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 352। वही राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, सीवर्ग। इसका सही ऑप्शन जी चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। वही थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जिसमें निगेटिव चार्ज पाया जाता है और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी। इसका सही ऑप्शन भी शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ होता है? ऑप्शन है ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस बेंजीन। इसका सही ऑप्शन भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे? ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, उस्मानिया विश्वविद्यालय। इसका सही ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में एक मुक्त जीवित जीवाणु है? ऑप्शन है राइबोजियम, ऑजोटोबैक्टर, क्लाइडोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकस। इसका सही ऑप्शन है राइबोजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह था? ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद शाह, फर्रुख सियर, बहादुर शाह जफर। इसका सही ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। वही औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था और फर्रुख सियर को घृणित बादशाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम पाया जाता है? ऑप्शन है काफिया एराबिका, कैनाबिस सटाइवा, थिया सिनेसिस, पपवार सोमनीफेरा। इसका सही ऑप्शन डी पपपावर सोमनीफेरम में अफीम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, सामान्य नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, तानाशाही शक्तियाँ हावी होती है, कोई संविधान नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन है सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही ऑप्शन है पहला। वही दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही ऑप्शन डी विटामिन डी। वही विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुई इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम आधार प्रदान करता है? ऑप्शन है दिन और रात का होना, दिन और रात का बड़ा छोटा होना, विभिन्न ऋतुओं का होना, उपरोक्त में सही। इसका सही ऑप्शन सी विभिन्न ऋतुओं का होना। वही दिन और रात का होना, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उससे दिन और रात होता है और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण दिन रात बड़ा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है। ऑप्शन है वह तुरंत मर जाता है, उसे हल्का सा झटका लगता है, वह अप्रभावित रहता है, उसे जानलेवा झटका लगता है। इसका सही ऑप्शन सी वह अप्रभावित रहता है क्योंकि पक्षी के एक तार पर बैठने से उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम। इसका सही ऑप्शन सी इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा। इसका सही ऑप्शन डी ओडिशा। गंगा नदी भारत में 2525 किलोमीटर बहती है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जो 5 राज्य से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण किस लिए विख्यात है? ऑप्शन है जल विद्युत,
हिंदू मुस्लिम दंगा, अणु विस्फोटन, नक्सल आंदोलन। इसका सही ऑप्शन सी अणु विस्फोटन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव क्या है? ऑप्शन है एक मरुभूमि, एक पर्वत, एक महादेश, एक सागर। इसका सही ऑप्शन ए एक महादेश है जो अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन है दूध से आइसक्रीम बनना, दूध से दही बनना, दूध से घी निकालना, दूध से मक्खन निकालना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी दूध से दही बनना, ये एक दूध से दही बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का? ऑप्शन है परिक्षेपण, विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। इसका सही ऑप्शन सी प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, अरुणा आसफ अली। इसका सही ऑप्शन भी दादा भाई नौरोजी। वही भारत का महान वृद्ध महिला अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से भी जाना जाता है। संविधान के जनक कौन है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है 2, 5, 7, 6। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन सी 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर किस देश के निवासी थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हिटलर फ्रांस देश के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन किसने लिखा था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्त पार्षद, सरोजिनी नायडू। इसका सही ऑप्शन भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वही भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वही भारत का झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, संथाल विद्रोह, अगस्त क्रांति, 1857 का विद्रोह। तो इसका सही ऑप्शन डी 1857 के विद्रोह। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56 में प्रारंभ हुआ था, और अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है जो 1942 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में नरम दल गरम दल से अलग कब हुआ था? ऑप्शन है 1901, 1907, 1916, 1918। तो इसका सही ऑप्शन बी 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल से गरम दल अलग हुआ था। वही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल मिल गए थे और फिर से कांग्रेस में विभाजन 1918 में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है श्याम कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है श्याम कृष्ण वर्मा। वही लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखना ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, विपक्षी दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है या सत्ताधारी अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी नरमपंथी था। दादाजी के अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ये सभी नरमपंथी थे। वही बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिसे लाल बाल पाल के भी नाम से जाना जाता है, जो गर्मपंथी दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन है साम्यवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन किस कोष से आता है? ऑप्शन है भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में, राज्य के आकस्मिक निधि से। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? ऑप्शन है मकर रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में। वही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, वह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। वही मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जो कांगो नदी को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण। इसका सही ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1926, 26 जनवरी 1929। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। वही पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1969, 1980, 1949, 1955। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। वही एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। वही 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1980 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद। इसका सही ऑप्शन सी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय की मृत्यु पर रोष के कारण, कमीशन का भारत आगमन अनुचित समय पर होने के कारण, कमीशन के प्रस्ताव पर असहमति के कारण, कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध साइमन कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण किया गया था, इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। वही साइमन कमीशन का गठन दिसंबर 1927 को किया गया था, और वो भारत में 1928 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,